भोरे विधानसभा के जनता की जो सवाल है, उनकी तमाम जो जन समस्याएं हैं, तो उनकी जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, तो अभी जो ये जो हम लोग जनता से जो मिल रहा है, ये काफ़ी मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग लगे हुए हैं। तो इससे पहले जो लोग भी मैंने सत्ता में जो लोग रहे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनता के लोग धोखा दिए हुए हैं, उसी का ये सरगर्मी है। तो वर्तमान जो नीतीश कुमार की सरकार है, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है, क्या कुछ कहेंगे, कैसी सरकार है? जैसे कि 15 साल से नीतीश जी बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ बिहार में अगर कहा जाए तो बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। और डबल इंजन की सरकार तो चल रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बिहार के अंदर तमाम जो विश्वविद्यालय जो है, आपका यहाँ भोरे में आपका बीपीएस कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, तमाम जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो उसके हिसाब से हर स्कूल में, कॉलेज में हर विषय का टीचर लोग नहीं है। भारी ये समस्या है। और मैं समझ रहा हूँ कि बिहार में अगर प्रदेश सरकार नीतीश कुमार अगर ये शिक्षा पर काम नहीं किए, तो मैं समझ रहा हूँ कि बिहार के छात्रों ने ये ठान लिया है कि नीतीश कुमार को बिहार के गद्दी से अब बाहर करेंगे। लेकिन आपको तो बोल रहे हैं नीतीश जी कि आपकी पार्टी जो है हिंसक पार्टी है, फिर से नरसंहार शुरू होगा, भाजपा आपके साथ मिलके, राजद आपके साथ मिलके सरकार बना रही है, जंगल राज वापस आएगा। जी नहीं, ये बिल्कुल अगर ये उनको ये जो नीतीश जी अगर ये बात बोल रहे हैं, तो मैं नीतीश कुमार से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, इस जिला में आए दिन लगातार, कल एक वकील का हत्या किया गया हुआ है। अभी कल का एक घटना हुआ है, दिन दहाड़े एक मुस्लिम महिला लड़की को उठाया जाता है और 4 लोगों द्वारा उसके साथ रेप किया जाता है। भोरे में रमाश्रय सिंह कुशवाहा को हत्या कर दिया गया। मैं समझ रहा हूं कि बिहार में जो ये महागठबंधन जो बना हुआ है, और ये महागठबंधन जो बना हुआ है, तो इस मुल्क को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, रेलवे को बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए, महंगाई को बचाने के लिए, और ये गठबंधन ये इसलिए बना हुआ है कि तमाम जो चीज़ों पर जो हमला है, अधिकारों पर जो हमला है, हम समझ रहे हैं कि ये गठबंधन का अगर सरकार बनता है, अभी गठबंधन का अगर सरकार बनता है, तो इस प्रदेश के अंदर जो तमाम जो युवाओं के जो सवाल है, किसानों की जो सवाल है, महिलाओं की जो सवाल है, छात्रों की जो सवाल है, उन सवालों पर ये सरकार काम करेगी। क्या लगता है आपको? सुनिए ना, देखिए अभी तो जिस तरह का हुजूम जो बिहार के अंदर जो चल रहा है, तो मैं तो ये जो हम भोरे विधानसभा में जिस तरह से मैं लोगों से कैंपिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहा हूँ, तो ये ऐसे मैंने लोगों ये महसूस हो रहा है कि जिस तरह जनता की जो हुजूम जुड़ रही है, युवाओं की जो हुजूम जुड़ रही है, किसानों की जो हुजूम जुड़ रही है, इससे यह साबित हो रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपने नीतीश सरकार को कहा कि सरकार जो है कानून के मोर्चे पे फेलियर रही है। 15 साल लालू राबड़ी की सरकार को जंगल राज कहा गया, उसके साथ आपने गठबंधन क्यों किया? वो जंगल राज था या नहीं था? नहीं, देखिए जिस समय वह जो समय था, जो आप बात बोल रहे हैं जंगल राज का, तो उस समय लोगों ने नीतीश कुमार को लोगों ने चुना हुआ था। लेकिन जैसे ही उनका जब दूसरा राउंड सत्ता में जब आए, तो उनकी सरकार की तमाम जो नीतियां थी, ये कहते हैं कि सुशासन के साथ बिहार में विकास हमको करना है, न्याय कानून की राह चलती है, लेकिन मैं आए दिन देख रहा हूं कि इस सरकार में आज लोग सुरक्षित नहीं है। कहीं हत्या हो रही है, कहीं रेप हो रही है, कहीं किसी को पीटा जा रहा है, कहीं किसी को सताया जा रहा है। तमाम तरह की समस्याएं हैं जिसमें नीतीश कुमार फेल हैं। नीतीश कुमार ने यहाँ से टिकट जिनको दिया है, वो एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उनको प्रशासन चलाने का अनुभव है, उनके साथ लड़ाई लड़ने में आपको कोई परेशानी आएगी? देखिए अभी तो भोरे विधानसभा के अंदर जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, मैं तो उस व्यक्ति का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि भोरे विधानसभा में उनके भाई साहब जो वर्तमान में जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, और उन विधायकों से आप पता कर सकते हैं कि जनता की जितना तकलीफ हुआ है उस विधायक से, और उस तकलीफ का मैंने जो गुस्सा है, और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, उस प्रत्याशी को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और इस विधानसभा में
आपका थाना है, ब्लॉक है, जो आज लूट का जो अड्डा बना हुआ है। किसानों के खेत में नहरों में पानी चाहिए, ट्यूबवेल चालू होना चाहिए। ये तमाम जो चीज़ें हैं, इन सब मुद्दों पर ये विधायक जो वर्तमान में जो विधायक रह चुके हैं, वो विधायक आज तक उस पर जुबान उनका नहीं खुला हुआ है। और मैं गांव में जब मैं दौरा कर रहा हूं तो बहुत सारे गांवों में सड़क की समस्याएं हैं, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो तमाम तरह की जो समस्याएं आ रही है, मैं समझ रहा हूं कि इस गुस्सा का जो परिणाम जो मिलेगा वो एनडीए प्रत्याशी को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और आज जनता जाग चुकी है और ये एनडीए के लेवल पर यह चुनाव नहीं होगा। भोरे विधानसभा में यहाँ दो तरह के लोग हैं। आज जो महागठबंधन के पक्ष में जो लोग टिके हुए हैं, महागठबंधन के पक्ष में जो लोग टिके हुए हैं, वो लोग हैं किसान, मजदूर, छात्र, महिला, बुद्धिजीवी, शिक्षक, तमाम जो लोग हैं वो सारे लोग महागठबंधन के कैंपिंग में लगे हुए हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, मैं देख रहा हूं कि उनके जो मंच पर जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो लोग अपराधी हैं, वो लोग दागी हैं। और उनके प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं इस भोरे विधानसभा के अंदर, जिनकी बंदूकें से गोलियां निकलती हैं, उस तरह के लोग उनके साथ में हैं। और भोरे विधानसभा में न्याय पसंद लोगों की एक तरफ लड़ाई है और एक तरफ जुर्म और अत्याचार और हत्या करने वाली ताकत तो एक तरफ खड़ा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि न्याय पसंद लोगों की जीत होगी, महागठबंधन के लोगों की जीत होगी और गलत लोगों की हार होगी। अगर भोरे की जनता आपको जीत क्या होगा जिस पर आप काम करना चाहेंगे? आपका अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कि मैं भोरे को क्या बनाऊंगा अगर आप जीतेंगे तो? देखिए, अगर भोरे में अगर महागठबंधन अगर यहाँ से चुनाव जीतता है तो सबसे पहले तो महिलाओं के लिए भोरे के अंदर एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। और उसके साथ साथ आज जो नौजवान आए दिन लगातार जो प्लान कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आपके गोपालगंज जिला में मीरगंज है और मीरगंज के बगल में चीनी मिल है, पेपर मिल है। तो मैं समझ रहा हूं कि अगर ये चीनी मिल, पेपर मिल अगर चालू होता है और ये भोरे के अंदर जो किसानों को खेतों तक ये जो नहर जो है, ट्यूबवेल है, ये तमाम जो चीज़ें जो बंद है, नहरों में पानी नहीं है, ट्यूबवेल चालू नहीं होता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो इन सवालों पर मैं मजबूती के साथ, और आपके ब्लॉक में, थाना में जो करप्शन है, इन सवालों पर मैं मजबूती के साथ, मैं साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मैं सड़क से लेकर मैं विधानसभा तक मैं लड़ूंगा, मैं आवाज़ बनूंगा। जितेंद्र जी, अब तक आपने जनसंपर्क किया है, फीडबैक क्या मिला है आपको? क्या लग रहा है चुनाव में आप कहाँ रहेंगे, किस पोजीशन पे रहेंगे? देखिए, अभी तो मैं जिस तरह का लोगों का प्यार और मोहब्बत जिस तरह का मिल रहा है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि भोरे विधानसभा में हम लोग ये चुनाव जीतेंगे और एनडीए बहुत पीछे रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिंदाबाद।